जय तो भारतम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विभाजन कथाएं में कल हमने बात की थी सब कुछ छूट गया। मेहता मेहरचंद और परमेश्वरी देवी का सिरसा से संस्मरण था, जिसमें उन्होंने विभाजन के समय जो कुछ देखा, जो कुछ सहन किया, उस सब के बारे में हमें रूबरू कराया कि उन्होंने किस तरह से उस मंजर को देखा और किस तरह से अपनी जान बचाई, क्या हालात थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हिसार से हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस जी के संस्मरण की। ऐसे भी थे कुछ लोग। एक ऐसा संस्मरण जो विभाजन के दौर के बीच में कुछ सुकून सा देता हुआ महसूस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे भी थे कुछ लोग। मेरे जन्म स्थान दायरादीन पनाह में सन 1947 में कुछ उपद्रवी तत्व पंजाब के सीमा प्रांत, जो वर्तमान में वजीरिस्तान के कबायली क्षेत्र में माना जाता है और जहां प्राय तालिबान का ही अधिकार रहता है, से आए। हट्टे कट्टे लंबे पठानों को मैंने देखा जो हिंदू दुकानदारों के साथ अकारण झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। यह सब मेरे लिए सर्वथा अप्रत्याशित दृश्य था। पहले भी ये पठान मजबूत कदकाठी की पठानियां अपनी पीठ पर अपने नन्हे बच्चों को कपड़े की थैली में रखे सूखे मेवे और चमन की प्रसिद्ध अंगूर बेचने आया करती थीं। यह घटना निकट भविष्य में विस्थापन की शायद सुनियोजित भूमिका थी, किंतु सुखद आश्चर्य हुआ जब आसपास के हिंसक दंगों की सूचनाएं मिलने लगी तो हमारे गांव के पठान सरदार ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को भयभीत न होने का आश्वासन देकर केवल 15-20 सिपाहियों के साथ सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कर दिया। दशहरे का त्योहार इस बार न मनाने का निश्चय करने पर हिंदुओं को यथापूर्व निसंकोच त्योहार मनाने और गांव के खेतों में रावण का पुतला यथापूर्व धूमधाम से जलाने के लिए राजी कर दिया गया। रात को कभी कभी गांव के कुछ कट्टरपंथी उपद्रवी अल्लाहू अकबर के जिहादी नारे का जब सामूहिक प्रयास करते तो घोड़े पर चढ़कर वो बंदूक लेकर सिपाहियों के साथ पहरा देता रहता। यूसुफ पठान एक आदर्श थानेदार भी था। ऐसी कर्तव्य परायणता सचमुच अविस्मरणीय है। नवंबर 2010 में दूसरी बार पाकिस्तान यात्रा में जब मैं अपने शायर मित्र डॉक्टर MP चांद के साथ गया तो उनके जन्म स्थान करोड़ लाल हर्षण में उनके खस्ताहाल मकान को देखा। वहां उनके स्वागत में एकत्र उनके मित्रों को उन्होंने एक सच्ची घटना सुनाई कि किस तरह से भारत में एक सिख ने अपने मुसलमान दोस्त की जान बचाई थी। उनका परिवार भी विस्थापित होकर फिरोजपुर के निकट जीरा कस्बे में आ गया था, जहां उनके पिताजी सरकारी हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। वहां स्कूल के पुस्तकालय में एक उर्दू पत्रिका साकिब जिरवी नाम से समाचार छपा था कि जीरा के दंगाइयों को जब पता चला कि वह शायर अपने दोस्त सरकार गुरमुख सिंह दर्जी के घर में छिपा हुआ है तो उन्होंने उसकी हत्या करने के लिए वहां हल्ला बोल दिया। गुरमुख सिंह ने तुरंत अपने मुसलमान मित्र की जान बचाने के लिए अपनी बीमार पत्नी के साथ उसे लेटा दिया और पत्नी का कंबल उस पर भी डाल दिया। पत्नी का मुख कंबल से बाहर दिखाई दे रहा था। बलवाइयों से उन्होंने कहा कि आप घर में आकर देख लें, यहाँ केवल मेरी बीमार बीवी पड़ी है। बलवाइयों ने सारा घर देखा और लौट गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अपने मुसलमान दोस्त को बचाने के लिए गुरमुख इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। मानवीय सद्भावना और सहयोग के कुछ ऐसे और उदाहरण भी हैं जो पाकिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी देशों के बीच में पड़ी हुई दरार को पाटने में सहायक हो सकते हैं। मेरी 2006 और 2010 की दोनों यात्राओं में वहां के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों ने हमारा जैसा हार्दिक अभिनंदन और सम्मान किया, उससे तो यही लगता है कि वहां का जनसाधारण भारत का विरोधी नहीं है। लाहौर के प्रसिद्ध अनारकली बाजार जाते हुए मार्ग में जब मेरे साथी ने विधानसभा भवन का फोटो लेने के लिए ऑटो रिक्शा को रोकने के लिए कहा तो लंबी दाढ़ी वाले ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, असेंबली का फोटो क्यों खींचना चाहते हो? यहाँ तो हमारा खून चूसने वाले राजनेता रहते हैं। आपका भारत और हमारा पाकिस्तान एक ही समय 1947 में आजाद हुआ। वहां कभी भी फौजी हुकूमत नहीं रही। यहाँ 35 वर्ष से फौजी डिक्टेटर हुकूमत करते रहे हैं। अगर आपको फोटो खींचना है तो मैं आपको मीनारे पाकिस्तान ले चलता हूँ, मोहम्मद इकबाल का मकबरा दिखाता हूँ। ये सच है कि भारत के और पाकिस्तान के लोग तथा बुद्धिजीवी आपस में सौहार्द चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परंतु कुछ कट्टरपंथी नेता, धार्मिक गुरु और कट्टरपंथी संगठन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देते रहते हैं, युद्ध की बातें करते रहते हैं, विरोधी बातें करते रहते हैं और अपनी राजनीति जारी रखते हैं। तो आज हमने बात की श्री उदय भानु हंस जी के संस्मरण की। ऐसे भी थे कुछ लोग।
अगले भाग में हम बात करेंगे अमृत बजाज का संस्मरण सियालकोट का नायर परिवार। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।